सुखासन का मतलब हमको कहीं तकलीफ न हो, न पैर दर्द करे, न कुछ, और देर तक बैठें, क्योंकि प्राणायाम देर तक करना होता है। तो प्राणायाम देर तक करने के लिए हम लोग पहले प्रार्थना करते हैं। ये तो हो गया आसन के विषय में। आसन के बाद आता है मुद्रा। मुद्रा मतलब हाथों में मुद्रा लगाना। पहली उंगली और अंगूठे को ऐसे टाप को दोनों मिलाएंगे और 3 उंगली मिला हुआ आपस में फैला के रखेंगे, तो ये होता है ध्यान ज्ञान मुद्रा। इससे मन एकाग्र होता है। पहली उंगली सटाइए, 3 उंगली आपस में मिला हुआ फैला हुआ, और ऐसे करके ऐसे घुटने पर रख देंगे, तो ये हो गया ध्यान ज्ञान मुद्रा। इससे हमारा मन एकाग्र होता है। मुद्रा लगाने से मन एकाग्र होता है। आसन लगाने से शरीर में स्थिरता आती है। जो शरीर इधर उधर हिले डुले न, एकांत में बैठ के पहले योग के लिए शरीर को तैयार करना होता है। अब इसी मुद्रा में बैठ के, इसी आसन में बैठ के आप गहरी लंबी सांस, कम से कम 5 श्वास भरें। देर तक भरें, देर तक छोड़ें। शरीर स्थिर ही रहेगा, शरीर नहीं हिलेगा, केवल सीना फूलेगा पचकेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। 2 इंच सीना फूलना पचकना चाहिए। हो गए, शरीर स्थिर हो गया, मन एकाग्र हो गया, तो हम लोग करेंगे प्रार्थना। शरीर में कहीं भी तनाव ना हो। ये हाथ ऐसे करके बैठे हैं तो शरीर में तनाव हो गया, इसको ऐसे करें। केवनी को मोड़ के पीछे करिए ऐसे, हाँ, तनाव की स्थिति ना हो, एकदम नॉर्मल वे में। तो ऐसे बैठ के ऐसे पहले मंत्र उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। बोलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम सभी को। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका जैसे लोहार की भांति चलती है, देहात में देखे होंगे पहले पुराने ज़माने में। ऊपर नीचे लकड़ी, चारों तरफ उसके चमड़े का बना हुआ भांति होता है, और उसी को उसको ऐसे ऊपर नीचे चलाते हैं तो उसमें से जो हवा निकलती है अग्नि को ज़्यादा तेज प्रज्वलित कर देती है, जिसमें लोहा भी पानी हो जाता है। तो उसी को कपाल भाती, वो
भस्त्रिका कहते हैं, भस्त्रिका नाम है। तो उसी को हम लोगों को पहले करना है। 5 मिनट करने से हमारे फेफड़े स्वस्थ होते हैं। फेफड़े स्वस्थ होना सबसे पहले ज़रूरी है। जिससे हम सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, वही तो जीवन है। वही जीवन को पहले स्वस्थ करना है। तो वो कैसे करेंगे? पूरा गहरा लंबा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। वो हम लोगों ने किया पहले शुरू में ही, और अब करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ करेंगे श्वास को भरना और छोड़ना। कैसे? हाथ ऊपर करें ऐसे, श्वास को भरते हुए श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे करें 30 बार। इस तरह से 30 से 40 बार प्रतिदिन करना है। तो श्वास नली क्लियर होगी, हमारे फेफड़े स्वस्थ होंगे, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन, हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में हो जाएगा। और फिर इसके बाद साइड से करेंगे। ऐसे हाथ को सटाएं, ये कंधे की सीध में हो, ऐसे पूरा, और सटा हुआ श्वास भरते हुए इसको ले जाएं साइड में। क्यों नहीं ऊपर ना उठे ना नीचे जाए। सांस भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे सटाएं। ये नीचे न आए, ऊपर ही उठा रहे। ज़्यादा ताकत लगेगा, पहले दिन ये दुखने लगेगा, है ना। तो इसीलिए कम ही कराते हैं। लेकिन 5 मिनट कर लेने से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त हो जाता है। जितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतना पर्याप्त हो जाता है। इसके बाद जिनको हाई बीपी नहीं है या जिनको हार्ट की समस्या नहीं है, उसको तेज़ गति से करते हैं। जैसे कहते हैं बाबा जी, जब करते हैं तो लोग कहते हैं फूंक मारने से क्या होता है। फूंक मारने से बहुत कुछ होता है, पूरा जीवन सुधर जाता है। तो वो कैसे करेंगे? ऐसे ही बैठ के सीधे ऐसे हाथ रखें और घर्षण की आवाज़ आनी चाहिए नाक में, भरने और छोड़ने की दोनों आवाज़ आए। कुछ लगा कि अब हमारे फेफड़े में शक्ति आ गई, ऊर्जावान हो गए, माने हमको ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर हो गई, शरीर के अंग में ऊर्जा आ गया। हुआ ना, कुछ लगा ना कि शरीर ऊर्जान्वित हो गया। तो दूसरा प्राणायाम, इस प्राणायाम को 5 मिनट करेंगे, प्रतिदिन करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति। कपाल माने ललाट को चमकाना। ललाट कैसे चमकेगा? ये चमकाने का मतलब है कि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तभी ये ललाट चमकेगा। पाचन तंत्र अगर स्वस्थ होगा
तो जो कुछ खाएंगे पिएंगे उससे 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि और शुक्र। ये 7 धातुएं सुचारू रूप से बनती रहें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। माने ये पूरा पाचन तंत्र, लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत सब स्वस्थ हो जाएंगे इसी प्राणायाम से। कौन सा? दूसरा जो कराने जा रहे हैं उसमें वायु मुद्रा लगा लेंगे। अंगूठे की जड़ में पहली उंगली ऐसे आधे अंगूठे से इसको दबाएंगे, आधा अंगूठा खुला रहेगा। ऐसे 3 उंगली फैला के ऐसे करके ऐसे रखेंगे इस तरह से। ये अंगूठे को ऐसे मोड़ना नहीं है, ये सीधा अंगूठा ऐसे, आधा अंगूठे से ये दबाएंगे और आधा अंगूठा ऐसे सीधे, ये इस तरह से करेंगे। तो ये मुद्रा लगाने मात्र से शरीर में कहीं भी दर्द है तो वो समाप्त होता है। 45 मिनट इसी तरह लगाए रखें तो आपको कहीं भी दर्द है शरीर में तो वो ठीक हो जाता है। मुद्रा का ही, केवल मुद्रा का ये महत्व है, पूरे योग का तो बात अलग है। इसी तरह से कहीं चल रहे हैं, फिर रहे हैं, शरीर में दर्द है तो ये इस तरह से मुद्रा लगा के चलें फिरें तो वो दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा 45 मिनट तक लगाने से। समझ में आ रही है बात? प्राणायाम इसी मुद्रा में करते हैं, कपालभाति, ललाट को चमकाना। कैसे करेंगे? जिस प्रकार घड़ी की सुई चलती है, टिक 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 टिक, ठीक इसी स्पीड में श्वास को नाक से बाहर छोड़ना है। श्वास को नाक से बाहर छोड़ना है, भरना बिल्कुल नहीं है। अपने आप हर बार जो सांस अंदर जाएगा वो जाने देंगे, रोकना भी नहीं है। नाक से श्वास छोड़ने पर ध्यान देना है। श्वास छोड़ने की घर्षण अपने आप आवाज़ के साथ हो कि जो कि 2 मीटर दूर बैठे व्यक्ति को वो आवाज़ सुनाई पड़े। नाभि पर स्ट्रोक अपने आप लगेगा। नाभि पर स्ट्रोक लगाने से ही ये पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा। 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक होता है। 300 स्ट्रोक लगातार एक ही स्पीड में बिना रुके लग जाए तो समझिए अब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होना शुरू हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये 5 मिनट पहले हम लोग करेंगे, 1 हफ्ते तक 5 मिनट, फिर इसको बढ़ा देंगे। तो 5 मिनट करें, घड़ी देख के 5 मिनट करेंगे हम लोग इसको। ठीक है, 8:12 हो रहा है, 5 मिनट तक करें। मन एकाग्र, आंखें बंद करके इसी को करें। अपने मन में गिनती गिने, 300 स्ट्रोक लगना चाहिए।
विश्राम। हाथ पैर दुखने लगा होगा, हाथ पैर दुखने लगा होगा, झुनझुनी भी आ जाती है, तो पैर खोल के थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें। हम लोग तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा इसी तरह एक ही आसन में बैठ सकते हैं, न दर्द होगा न झुनझुनी होगी। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे तभी होगा, 1-2 दिन में नहीं होगा। 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल, 12 साल भी लग सकता है। तो पैर की उंगलियों को ऐसे ऐसे करें, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, पूरा पंजा दबाएं। सही पोजीशन किसी का हुआ नहीं है, जैसा कि 5 मिनट होना चाहिए, आपका थोड़ा ठीक हुआ है। बाकी लोग मुंह खोल के सांस ले रहे थे, आप नाक से ही श्वास को छोड़ना है, केवल छोड़ना ही छोड़ना है, भरना नहीं है। अपने आप जो सांस अंदर जा रहा है वो जाएगा, वो ठीक है। ये हाथ ज़्यादा पीछे नहीं, साइड में रखें, एकदम बगल में, बॉडी को सीधा रखें, और बगल में, हाथ बगल में करें, और साइड में, एकदम साइड में ऐसे, हाँ, बॉडी को सीधा रख के पैर की उंगली को चलाएं। हाँ, तो ऐसे ऐसे करें, ये ऐसे ऐसे पूरा वृत्त बनाएं, बड़े से बड़ा, कम से कम 10 बार उल्टा, 10 बार सीधा, 20 बार उल्टा, 20 बार सीधा करेंगे तो वो झुनझुनी धीरे धीरे समाप्त होगी। पैर की उंगली को पहले ऐसे ऐसे चलाएंगे, आगे पीछे, फिर पूरा पंजा दबाएं, आगे को दबाएं, फिर पीछे को जब पंजा ले आएँ तो एड़ी ज़मीन से उठ जाए, आधा इंची, 1 इंच
ज़मीन से एड़ी उठ जाए तो बैक साइड की नसों में खिंचाव होगा, ये पूरा खिंचाव होगा। पिंडली सटा ही रहे, केवल एड़ी उठेगा, पूरा नहीं उठाना है। इस तरह से ऐसे ये केवल एड़ी उठेगा। जब अंदर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींचेंगे तब उठेगा। पैरों में फासला करें, पैर को ऐसे ऐसे चलाएं। इसको भी 10 से 20 बार कम से कम अंदर एड़ी अंगूठे को स्पर्श कराएं। दोनों अंगूठा अंदर की तरफ, छोटी उंगली बाहर की तरफ, अंगूठा अंदर एक साथ करें। एक साथ जिसका नहीं हो पाता है वो बारी बारी से एक एक को करेंगे, लेकिन एक साथ हो जाए तो अति उत्तम। एक साथ दोनों अंगूठा अंदर की तरफ ले आएं, ज़मीन से स्पर्श करें। इसको भी 10 से 20 बार, और फिर पिंडली को ज़मीन पर पटकें ऐसे। एड़ी घिसेंगे ज़मीन पर तो पिंडली पर दबाव पड़ेगा। आपको अस्थमा है? हमारी शुगर है, शुगर है, बीपी है, फेफड़े में संबंधी कोई बीमारी? शुगर के लिए जो दवा खा रहे हैं, अंग्रेजी दवा, वो खाते रहें और उसके साथ ही आयुर्वेदिक दवा शुरू कर दें। आयुर्वेदिक है मधुनाशिनी। अब मधुग्रीड, खाना खाने के पहले मधुनाशिनी 2 गोली आधा घंटा पहले, और खाना खाने के आधे घंटे बाद मधुग्रीड, सुबह शाम इसको लेना शुरू करें और 3 महीना तक लें। और 3 महीने तक अगर कंट्रोल रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, नॉर्मल रहता है शुगर, तो फिर अंग्रेजी दवा की डोज कम कर देंगे, आयुर्वेदिक करते रहेंगे। अंग्रेजी की डोज कम कर देंगे और जो आसन प्राणायाम बताया जा रहा है वो करना अनिवार्य है। शुगर के लिए कपालभाति ही सबसे बेस्ट है। कपालभाति जो अभी कराए 5 मिनट, इसको शुगर वाले को आधा घंटा लगातार करना है। तो ये, और जो किडनी है यहाँ वो जो उस पर दबाव पड़ेगा, तो शुगर के लिए आसन क्या है? शुगर के लिए आसन और प्राणायाम बता रहे हैं। झुंझुनी समाप्त हो गई। ऐसे आए वज्रासन में, उंगली जमीन पर नहीं, उसको आसमान की तरफ, पूरा पंजा आसमान की तरफ हो जाए। पूरा पंजा ये पूरा फैला हुआ आसमान की तरफ करें, उंगली ज़मीन पर नहीं। हाँ ऐसे, इसका अभ्यास करेंगे बिस्तर पर। अभी नहीं कर पा रहे हैं, ये दर्द कर रहा है ना, लेकिन अभ्यास करेंगे बिस्तर पर तो धीरे धीरे बैठने लगेंगे। और हाथों में अंगूठे को अंदर करके ऐसे दबाएं दोनों को, और ये जो गुट्ठी निकल रही है, ये जो गुट्ठी निकल रही है, उस गुट्ठी को नाभि से नीचे अगल बगल, नाभि से नीचे अगल बगल, ऐसे नहीं, ऐसे इसको जगह पर रख के ऐसे, तो पेनक्रियाज दोनों यहीं पर है, ये दबाव पड़ेगा। और आगे झुकेंगे, और आगे झुक के कपालभाति, गर्दन ऊपर, निगाह सामने। मंडूक आसन है इसका नाम। मंडूक माने मेढक की आकृति बनती है, इसलिए मंडूक आसन नाम है। तो इसको कपालभाति करेंगे 10 बार 20 बार। हम लोग अपनी कक्षा में 50-50 बार कराते हैं एक एक अभ्यास। इसको एक अभ्यास 50 बार करेंगे, स्ट्रोक लगाएंगे 50, फिर दूसरी बार, इससे करके हम लोग अपनी कक्षा में नाभि पर स्ट्रोक कम से कम 1200 स्ट्रोक लगवाते हैं प्रतिदिन। तब जाके शुगर एकदम नॉर्मल कंट्रोल होगा, कभी भी बढ़ेगा नहीं शुगर के लिए। और दवा धीरे धीरे छोड़ देना है, क्योंकि अंग्रेजी दवा डॉक्टर कह रहे हैं आजीवन खाना है, जब तक जीवित हैं तब तक वो लेना ही लेना है।
तो आप दवा किस लिए खिला रहे हैं? रोग के लिए, रोग को ठीक करने के लिए। रोग ठीक होना चाहिए ना, कि आजीवन खिलाएंगे। दवा मतलब दवा ना, रोग को दवा नहीं, दबा देता है। दवा इसलिए उसको दवा बोलते हैं। इसलिए आप आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। प्राणायाम और आयुर्वेद करें तो रोगों से मुक्ति मिलेगी, ये ध्यान में रखें। आयुर्वेद और होम्योपैथ ये दोनों दवा का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अंग्रेजी दवा का साइड इफेक्ट भी है। ज़्यादा दवा खाएंगे हमारा लीवर किडनी डैमेज होगा, लीवर में सूजन आ जाएगी, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। तो लीवर जब खराब हुआ तो पाचन शक्ति खराब हुई पूरी। इस तरह से तो मंडूक आसन जो बताए अभी, वो शुगर के लिए है। पहले आप ऐसे ही कपालभाति करना शुरू करें जैसे हमने कराया है, ठीक है? 5 मिनट कराए हैं ना, तो ये 2 प्राणायाम हुए, कुल 8 प्राणायाम है। तो ये 2 प्राणायाम हुआ। मुंह से सांस कभी नहीं लेना है। क्यों मुंह से सांस ले रहे हैं? भगवान ने नाक दिया है श्वास लेने के लिए, मुंह दिया है बोलने के लिए, खाने के लिए, आँख दिया है देखने के लिए, कान दिया है सुनने के लिए। तो मुंह से सांस क्यों लें? नाक दिए हैं भगवान, और भी एक नहीं 2-2 नाक है, तो नाक से ही सांस भरना है। इस बात का ध्यान रखें। जब भी ऐसा लगे कि जमाई आ रही, मुंह खोल के सांस, हमारे अंदर ऑक्सीजन की जब कमी होती है तब हम मुंह खोल के, शरीर मांगता है कि हमको और ऑक्सीजन चाहिए, तब मुंह खोल के सांस लोग लेते हैं। आप देखे होंगे किसी गमी में दी तोड़ के औरतें या आदमी खूब रो रहे हैं, रोते रोते बेहाल हो जाते हैं, तो क्या होता है? ऐसे करते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई। मुंह खोल के शरीर मांग रहा है कि ऑक्सीजन और चाहिए हमको, वही ऑक्सीजन। तो हम लोग 5 मिनट भस्त्रिका करेंगे तो ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होगी। इसीलिए कहें कि भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना अनिवार्य है, जो हमारे फेफड़े स्वस्थ रहें, भरपूर मात्रा में शरीर में ऑक्सीजन रहे। ये बात ध्यान रखना है। 5 मिनट में ही ऑक्सीजन भरपूर हो जाता है, ठीक है? तो ये 2 प्राणायाम हुए बताए। तीसरा प्राणायाम है वो नहीं बताऊंगा अभी, ये प्राणायाम सेट हो जाएगा तब बताएंगे। वो थोड़ा कठिन है, इसलिए पहले और प्राणायाम सीख लें, फिर हम तीसरे नंबर का प्राणायाम बताएंगे। वो हमारे जनेंद्रिय संबंधी बीमारी के लिए है। जनेंद्रिय संबंधी बीमारी, धातु रोग, बवासीर, भगंदर, महिलाओं में यूट्रस की परेशानी, महिलाओं में मासिक धर्म की परेशानी, कम होना, ज़्यादा होना, समय से पहले होना, पेशाब में जलन, टट्टी करने में कब्जियत रहती हो, टट्टी करने में दर्द होता हो, गुदा दर्द करने लगे, इन सब बीमारियों के लिए तीसरा प्राणायाम। तो वो अभी छोड़ देते हैं, इस तरह की कोई बीमारी है नहीं। चौथा प्राणायाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम क्यों करते हैं? गले के लिए, थायराइड के लिए, टांसिल के लिए। टांसिल बड़ा हो वो भी ठीक होगा। गले संबंधी सारी बीमारी उज्जाई प्राणायाम से ठीक होता है। उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं? गले को गली बना लेंगे, दांत पर दांत रख के जिह्वा को सटा लेंगे, जिह्वा को सटा लेंगे ऊपर तालू से आगे से पीछे तक, और नाक से श्वास भरेंगे, मुंह से आवाज़ करेंगे, जैसे हाथी का बच्चा चिघाड़ता है ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। तो पहले एक बार देख लें। आवाज़ निकालें गले से। नहीं निकल रही। अभ्यास करेंगे तो निकलने लगेगा, अभ्यास करते करते निकलने लगेगा। हम लोगों को बोलना भी पड़ता है और बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। योगासन प्राणायाम करने के कम से कम 20 मिनट बाद ही पानी या नहाना या खाना या नाश्ता होना चाहिए, लेकिन एक घोट गला तर करने के लिए लेना पड़ता है। क्योंकि करना भी है, कराना भी है और बोलना भी है, तो गला सूखता है, इसलिए हम लोग पानी रखते हैं एक एक घोट के लिए। तो ये चौथा प्राणायाम है उज्जाई। थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि यहीं पर है। यहाँ जब दबाव पड़ेगा तब वो थायराइड की समस्या दूर होगी। टांसिल बढ़ा है तो खांसी भी आ सकती है, लेकिन इसी प्राणायाम से ठीक भी होगा।
कैसे करना है फिर से देखें और कोशिश करें। आवाज़ निकालें। श्वास को बाहर नहीं छोड़ना है, श्वास अंदर खींचना है। जिससे हिचकी आती है, करते हैं ना, हिचकी आती है, वही समस्या है। तो ये गले के लिए थायराइड की गले संबंधी कोई भी बीमारी हो, गला बैठा हो, गले में सूजन हो या हकलाना तुतलाना, बच्चों का भी जो हकलाते तुतलाते उनको कराएंगे तो हकलाना तुतलाना भी इसी से ठीक होता है। ये 4 प्राणायाम हो गए। 4 प्राणायाम के बाद हम लोग कराते हैं सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम पैर का बता दिए, पैर का सूक्ष्म व्यायाम। पैर का सूक्ष्म व्यायाम जो फैला के बताए हैं वो, उसके अलावा पैर को ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे एंकल को इस तरह उल्टा सीधा 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, 20 बार सीधा, 20 बार उल्टा। फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे करेंगे। उल्टा सीधा दोनों। और इसके बाद इस पैर को उठा के यहाँ रखेंगे, एकदम पास में कमर के पास लाएंगे, घुटने को नीचे दबाएं, श्वास को भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए सीने से सटाएं घुटने को श्वासों के साथ। श्वास छोड़ते हुए सीने से सटाएं घुटने को ऐसे, और श्वास भरते हुए ज़मीन पर ले जाएं। पैर के एड़ी को और सटा लें, जितना अधिक से अधिक हो सटा लें तो आराम मिलेगा, करने में ठीक रहेगा। 5 बार इसको करेंगे, फिर 5 बार ऐसे कर लें, पैर को ऐसे ऐसे चला लें। ये पूरे पैर का सूक्ष्म व्यायाम है। घुटने का भी व्यायाम हो रहा है और हमारे ये यहाँ से लेके पैर के पंजे तक पूरा व्यायाम इस तरह से हो रहा है। 10 बार इसको, फिर दूसरे पैर से इसी तरह करेंगे। पहले ऐसे ऐसे चलाएंगे और फिर घुटने को सटाएंगे सीने से। पाँच बार करेंगे, इसके बाद 10 बार ऐसे कर लें। ऐसे पंजे को पकड़े एक हाथ से, हाँ ऐसे, एक हाथ घुटने पर एक हाथ पंजे पर, ऐसे करके बच्चा को जैसे झूला झूलाते हैं खिलाते हैं उस तरह से। ये हो गया पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। बहुत से सारे व्यायाम है पैरों के, लेकिन अभी इतना ही बता रहे हैं। और इसके बाद हम लोग करें, पैर मोड़ के फिर बैठ जाएंगे आसन पर या सुखासन। सुखासन सुखपूर्वक देर तक जिसमें बैठ सके वही सुखासन है। तो पलथी मार के भी जैसे खाना खाते हैं वैसे ही बैठ जाए, लेकिन इसमें क्या होता है, बैठे बैठे आदमी ऐसे झुक जाता है, ऐसे बैठे बैठे ऐसे झुक जाता है। ये झुकना नहीं चाहिए, कहीं भी बैठे ये सीधा रहेगा तो कमर दर्द आखिरी समय तक नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखें। इसीलिए हम लोग जब बैठते हैं तो आसन में ही बैठते हैं, और आप लोग आसन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो जैसे सुखपूर्वक बैठें वैसे ही बैठ जाएं। और हाथों का सूक्ष्म व्यायाम, हाथ की उंगली को ऐसे मोड़ें, पूरा दबाएं। ये या दबाव यहाँ पर होना चाहिए, अंगूठे से लेकर वहाँ तक पूरा हथेली फैली हुई इस तरह दबाएं। यहाँ दर्द भी कर रहा होगा। तो ये हमारे जिनको भी समस्या होती है कि हाथ में पेपर पकड़े हैं, काँप रहा है पेपर,
तो ये ऐसे करेंगे हाथों का व्यायाम तो वो ठीक होगा। ये पर का कांपना, कप लिए हैं तो कप कांप रहा है, एक विशेष उम्र के बाद कंपन होने लगती है हाथ में पैर में, वो ना हो इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम है। अंगूठे को अंदर करके सामने पूरा फैला के ऐसे झटके से करेंगे, इसको भी 10 बार करें। अंगूठा अंदर करके अंगूठे को दबाएंगे, अंगूठा अंदर करिए, अंगूठे को दबाइए ऐसे। और इसके बाद कलाई का व्यायाम, ऐसे सटाएं, कलाई का व्यायाम ऐसे, इस कलाई, इस मुट्ठी के बगल में दूसरी मुट्ठी घूमे ऐसे, हाथ फैला हुआ ही ऐसे ऐसे घुमाएं, देखें सामने देखें, इस मुट्ठी के अगल बगल ये मुट्ठी घूमे ऐसे पूरा 10 बार सीधा, 10 बार उल्टा, उल्टे तरफ से। फिर कोई भी व्यायाम करेंगे आँख खोल के ही करेंगे, आँख बंद करके केवल प्राणायाम ही करना है। इसके बाद केहूनी का व्यायाम हो गया। अब केहूनी का व्यायाम, वो कलाई का व्यायाम हो गया, ये केहूनी का व्यायाम है। 10 बार ऐसे करें, पूरा सीधे कंधे की सीध में हाथ को रखें, 10 बार साइड से कर लें ऐसे, कंधे को ऐसे, और 10 बार ऊपर। गर्दन सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधा हो, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे, लटकाएंगे नहीं, सीधे, गर्दन झुकना नहीं चाहिए, सीधे ही रहे, ठीक है। कंधे का व्यायाम हो गया, केहूनी का व्यायाम हो गया। कंधे का व्यायाम इस तरह करें, 10 बार उल्टा, 10 बार सीधा। कंधे का व्यायाम ऐसे भी करें, ऐसे दोनों कलाई पकड़ लें आपस में, और दाहिनी तरफ ले जाके श्वास को भरते हुए खींचें, सर के पीछे से हाथ जाए, खींचे एक तरफ को, श्वास को अंदर भर के रोके, श्वास छोड़ते हुए ऊपर आए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। आँख खुला रखें, आँख बंद नहीं होना चाहिए, निगाह सामने रहे, सर के पीछे जाए, गर्दन झुके नहीं, सीधा रहे। इसको 3 बार 5 बार इसको भी कर लेंगे तो ये कंधे का व्यायाम है। जिनका कंधा दर्द करता है, हाथ ऊपर नहीं उठता पूरा, वो सब सही हो जाएगा इसको करने से। कंधे का व्यायाम हो गया, पैर का व्यायाम हो गया। अब गर्दन का व्यायाम, गर्दन का व्यायाम कैसे है? पहले पीछे ले जाएंगे गर्दन को, श्वास को भर के श्वास को अंदर रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे झुकाएं गर्दन को, बॉडी स्थिर रहेगी, केवल गर्दन ही चलाना है। फिर श्वास भरते हुए पीछे जाएं, आँख खुला रखें, छत को देखें, आँख खुला रखें, फिर नीचे आएं, श्वास को छोड़ते हुए अपने पैर के पास ज़मीन पर देखें, फिर ऊपर ले जाएं, छत को देखें, नीचे आएं, ज़मीन को देखें, सामने स्थिर सामान्य स्थिति। फिर दाहिने कान को कंधे से सटाएं, बॉडी न झुके, कंधे से कान सट जाए अपने राइट साइड। हमारा राइट इधर है तो आप लोगों का उधर होगा। बॉडी नहीं झुकनी चाहिए, केवल गर्दन से ही बॉडी झुकेगा। वापस श्वास भरते हुए दूसरी तरफ, श्वासों के साथ वापस। इसको भी 3 बार, एक एक अभ्यास 3 से 5 बार होना चाहिए। आँख खुला रखें, बार बार करें, आँख खुला रहे कोई भी एक्सरसाइज करते समय, आँख बंद नहीं होना चाहिए। आप बॉडी को झुका ले रहे हैं, बॉडी स्थिर रखें, बॉडी को कहीं भी इधर उधर झुकाना नहीं। यहाँ सीधे पहले आँख खोलिए, देखिए हमको, हमारी बॉडी ऐसे लटक नहीं रही है। फिर आँख बंद हो गया, आँख खोलिए, हमको देखिए, हमको देखिए। अब यहाँ से हम ऐसे लटका रहे हैं, केवल गर्दन, आप कहीं निगाह से निगाह मिला हुआ है, केवल गर्दन झुकेगा। फिर सामने, फिर ऐसे, फिर आँख बंद हो गया आपका, आँख खुला ऐसे। फिर इसके बाद ठुड्डी को सटाएंगे कंधे से, कंधा उचकाना नहीं है, ठुड्डी सटे,
फिर वापस आएं दूसरी तरफ। कोई भी अभ्यास शुरू करते हैं पहले दाहिने तरफ से शुरू करते हैं, फिर बाएं तरफ। इसको भी 3 से 5 बार करना है। तो ये गर्दन के अभ्यास हो गए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे सर का अभ्यास। सर दर्द हो उसके लिए अभ्यास बता रहे हैं, और सर्वाइकल जिनको हो गया हो, जो पट्टा लगाते हैं, उनके लिए अभ्यास है। ये गर्दन का, और इस तरह से हाथ करके सर्वाइकल के लिए ऐसे पूरा प्रेशर से दबाएं। हाथ से सर को, सर से हाथ को ढकेलें एक दूसरे पर। पूरा कंपन स्थिति आ जाए शरीर में, और गर्दन में कंपन होने लगे, हाथ में और सर में। फिर दूसरी बार वापस श्वास को छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वास अंदर भरेंगे, श्वास को रोकेंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार और करें। आँख खुला रखें, सामने देखते रहें। वापस सामने से करें, ऐसे गर्दन झुकेगा नहीं। एक दूसरे पर प्रेशर बनाएं। सांस अंदर भर के श्वास को रोकें। वापस दूसरी बार। वापस एक बार और। वापस साइड से, राइट साइड, अपने राइट। जो ये गड्ढा है और ये जो उभरा हुआ है, दोनों एक पर एक बढ़े, और ऐसे करके एक दूसरे पर प्रेशर बनाएं। गर्दन को झुकाएं नहीं। इधर इधर हथेली, हथेली इधर करिए। ये हथेली, भले हाथ हटाइए, राइट हैंड उठाइए ऐसे, राइट, उधर नहीं जाना है, इधर ही रखिए। हाँ, अब यहाँ से हटाइए। हाँ, ढकेलिए एक दूसरे को, प्रेशर बनाइए। वापस फिर सांस भर के प्रेशर बनाएं दूसरे पर। श्वास अंदर रोकना है। सर और हाथ में कंपन जैसी स्थिति आ जाए, इतना प्रेशर बनाएं। वापस एक बार और। 3 बार, कम से कम 3 से 5 बार अभ्यास होना चाहिए दूसरी तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो इस अभ्यास को 5 से 10 बार करेंगे, ठीक है। और फिर नीचे से, ठुड्डी से ऐसे करें। ठुड्डी को, गर्दन को थोड़ा आगे की तरफ झुका के प्रेशर बनाएं एक दूसरे पर। श्वास भर के अंदर श्वास को रोकें, एक दूसरे पर प्रेशर बनाएं। वापस एक बार और। वापस। ये हो गए शरीर के सूक्ष्म व्यायाम। एक चीज़ का व्यायाम बाकी रह गया, आँख का। आँख का व्यायाम कैसे करेंगे? ऐसे करिए, सामने अंगूठे को, दोनों अंगूठे को, नाखून को देखिए, निगाह उसी पर टिका दीजिए। आँख की सीध में नाखून होना चाहिए, पलक झपके न, और अंगूठे को धीरे धीरे अपने आँख की सीध में ले आएं। अंगूठा आँख की सीध में नाखून होगा, पलक नहीं झपकना चाहिए, फिर धीरे धीरे दूर ले जाएंगे। जिनको भी आँख की समस्या है इसको करें। त्राटक ये तब तक करते रहें जब तक आँख से पानी न आ जाए, तब तक इसको करें। इससे बढ़िया आँख का कोई अभ्यास है ही नहीं। आँखों का चश्मा भी इसी से हट जाएगा। पूरा इस तरह से निगाह अंगूठे के नाखून पर ही होगा, पलक झपके नहीं, और धीरे धीरे
आँख की सीध में नाखून को लाएंगे या धीरे धीरे दूर ले जाएंगे। इसको 5 बार 10 बार जिनको जैसी समस्या है वो वैसा कर सकते हैं। आया आँख से पानी की नहीं? आ गया हमको तो। पलक झपकेगी नहीं तो पानी आ जाएगा। साटिका के गुरु समय हाँ, गुरु साटिका बताया। साटिका, साटिका की बीमारी के लिए पैर का सूक्ष्म व्यायाम करें। साटिका की बीमारी के लिए पैर का सूक्ष्म व्यायाम जो बताए हैं वो करना है। और साटिका के लिए ये जो बता रहे हैं, ये पैर को ऐसे ऊपर उठाएं और ऐसे एड़ी उठे, पूरी बॉडी नहीं, केवल एड़ी, पिंडली ज़मीन पर सटी होगी। इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो एड़ी अपने आप उठेगा। पंजे को अपनी तरफ खींचिए, अपने तरफ खींचिए, अपने तरफ पंजे को और खींचिए और खींचिए और खींचिए तो एड़ी उठ जाएगी। हमारा देखिए उठ गया है। बॉडी पूरा सीधा ही रहेगी, ये ऐसे उठाएंगे तो उठ जाएगी। और दूसरा साटिका के लिए यहाँ पर ऐसे उंगली को 4 करें, आगे 2 उंगली ऐसे करके घुटने के नीचे ऐसे ऐसे करें, एक नस है उसको खींचें। साटिका है आपको? आवाज़ कर रहा है नस की नहीं? देखिए मैं बताता हूँ। ये हुआ ना, लग रहा है झटका। ऐसे ही दोनों को, ऐसे ही, ठीक है। इसको जब भी खाली बैठे किया करें। साटिका नस दबने से ही होता है। एक ही जगह, एक ही चेयर पर, एक ही पोजीशन में आधे घंटे से ज़्यादा न बैठें। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना। अब ऐसे कुर्सी पे पैर लटका के ऐसे झुक के बैठे हैं तो ये नस यहाँ दबती है, इसीलिए साटिका होता है। तो वो बैठने से ही साटिका होता है। और साटिका का दर्द अगर है तो 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सोंठ का पाउडर बना के रख लें। सभी चीज़ शुद्ध होना चाहिए। 1 चम्मच सुबह खाली पेट और 1 चम्मच रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद गर्म पानी से दोनों समय लेंगे तो दर्द कहीं भी है वो दर्द में आराम मिलेगा। साटिका का दर्द हो या घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सभी दर्द में आराम करेगा। ये पाउडर बना के रखें, ये देसी नुस्खा है। और साटिका की बीमारी के लिए ऐसे लेट जाएं, लेट के हाथ ज़मीन पर, दोनों जंघे के अगल बगल, पैर दोनों सटा लें। श्वास भरते हुए पैर को उठाएं, घुटने से मुड़े नहीं, एकदम बस इतना ही, माने 1 फीट ज़मीन से 1 फीट ऊपर, इसी पर रोकें, रोकें, उठाइए, रोकिए, श्वास अंदर भर के रोकिए, दोनों सटा हुआ, हाँ, रोकिए सांस को, श्वास को अंदर रोकिए, ये घुटने से सीधा रहेगा, ऐसे रोकिए, सटा हुआ ऐसे होना चाहिए। धीरे धीरे नीचे आएँ, खट की आवाज़ एड़ी न करे, एकदम स्लोली, धीरे धीरे। इसको 5 बार, कम से कम 5 बार करें, उतना ऊपर नहीं, बस इतना। 30 डिग्री पर, ये 30 डिग्री पर इसको अंदर की तरफ खींचें, खींच के इसको रोकें 30 डिग्री पर। फिर धीरे धीरे नीचे आएँ श्वास को छोड़ते हुए। अब पैर को मोड़ें, पैर को पूरा मोड़ें, 90 डिग्री ले आएँ, एकदम सीधा करें, यहाँ से सीधा करें 90 डिग्री। आँख खोलें, आँख बंद नहीं होना चाहिए कोई भी आसन करने पर। इस पैर के पंजे को अपने तरफ खींच के रखें, खींचें, पैर के पंजे को खींच के रखें। वापस आएँ धीरे धीरे, एड़ी खट की आवाज़ ज़मीन पर ना करें, एकदम धीरे धीरे वापस। इसको 5 से 10 बार करना है। 5 बार ही पहले शुरू करेंगे, उसके बाद पैर को मोड़ें, हाँ ऐसे मोड़ें, पैर को मोड़ें और मोड़ें, दोनों पैर मोड़ें, दोनों पैर मोड़ें, दोनों पैर और मोड़ें, ऐसे ही ज़मीन पर रखें। अब इस पैर को उठा के इस पर ले आइए, पैर के पंजे को, ये ऐसे। अब हाथ से इसको पकड़िए, इसको जंघे यहाँ पकड़िए, दोनों हाथ से पकड़िए, एक इधर एक इधर,
हाँ खींच, इस पैर को उठाइए, खींचिए। कहाँ दबाव हो रहा है? हाँ यहाँ हो रहा है ना, ये सर नीचे, सर नीचे। हाँ खींचिए और ऊपर पकड़िए, ये हाँ और पकड़िए, खींचिए इसको। ये साटिका की बीमारी के लिए है, साटिका की बीमारी के लिए ये है। श्वास भर के, श्वास को रोक के बारी बारी से दोनों पैरों से कम 5-5 बार करें इसको। रोकना है, सांस को भर के श्वास को रोकना है, अपनी सुविधा अनुसार, ज़बरदस्ती कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि हाई बीपी भी है आपका, इसलिए वापस आएँ। बता दिए, ये इसी तरह से करना है, 5-5 बार कर लेंगे। और उसके बाद फिर देखिए, पलटिए पेट के बल, पेट के बल पलटिए। ठुड्डी के नीचे बायां हाथ, बाएं पर दाहिना। ठुड्डी के नीचे बायां हाथ, ठुड्डी के नीचे बायां हाथ, बाएं पर दाहिना। ठुड्डी के नीचे यहाँ आए, ये ऐसे दोनों पैर सटाइए। उठिए, उठिए, केहनी भी उठाइए, केहनी उठाइए, केहनी उठाइए, केहनी उठाइए ऊपर, और ऊपर उठिए, और ऊपर उठिए, केहनी उठाइए, उठें। देखें ऐसे करके, ऐसे करिए, और ये ऐसे पूरा, ऐसे केहनी ऐसे पूरा हो जाएगा। हाँ ये ऐसे पोजीशन है, ऐसे। ये कमर दर्द में भी फायदा करेगा। श्वास भरते हुए उठना, श्वास छोड़ते हुए रुकना, और श्वास अंदर रोकते हुए रुकना भी है। वापस आएं, दूसरा अभ्यास बता रहे हैं। ये हाथ को ज़मीन पर करिए, जंघे से अगल बगल, ऐसे ऐसे। हाँ नीचे, इसके जंघे के नीचे ले जाइए, हाथ को जंघे के नीचे करिए, हथेली को, और हाथ की उंगलियों के सहारे पैर के जंघे को उठाएं, जंघे को उठाएं। दोनों पैर ऐसे सटा हुआ, जंघे को उठाइए, ऐसे पूरा उठाइए इसको, पैर को घुटने से मुड़ेगा नहीं। पैर एकदम बाहर की तरफ टाइट करके रखें, ऐसे उठाएं। यहाँ से ठुड्डी सटाइए ज़मीन पर, इसी से उठाइए, उठाइए पैर को, उठाइए पूरे पैर को उठाइए, ये हटाइए ज़मीन से। हाँ ऐसे उठाइए, पूरा पैर सीधा, सीधा एकदम पैर उठाइए, ज़मीन पर नहीं। हाँ पूरा, ये हाथ की उंगली से जंघा उठाइए। हाँ आप सीधा करिए, घुटना सीधा करिए, घुटना सीधा, जंघे को उठाइए, सांस भरते हुए। देखिए एक बार देख लीजिए, ऐसे ऐसे किया ना, ये ऐसे करके दोनों जंघे के नीचे। अब यहाँ से दोनों पैर सटा हुआ, एकदम इस तरह से उठाएंगे, ऐसे यहाँ तक उठा लिए। इसके बाद उंगलियों के सहारे से जंघे को ऊपर ले जाए, या ऐसे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। इसी तरह से ये श्वास भरते हुए अंदर उठेंगे, और श्वास को छोड़ते हुए वापस आएंगे। हाई बीपी है तो उतने ही देर श्वास को रोकें जितना आपको मेहनत अधिक न लगे। हाँ ये हाथ के उंगली से उठाइए, उठाइए पैर को, उठाइए ज़मीन पर, कोई भी पैर नहीं रहेगा, ऐसे करिए, उठाइए और उठाइए और उठाइए, उंगली से जंघे को सहारा दीजिए, घुटने से पैर मुड़े ना, मुड़ जा रहा है, मुड़े नहीं। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। आज 4 प्राणायाम हुआ, 4 प्राणायाम आप कल बताएंगे, समय नहीं है। 4 प्राणायाम कल। ऐसे करें, वही ध्यान ज्ञान मुद्रा, शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांति
विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। करें योग रहें निरोग, करें योग, करें योग। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। हर हर महादेव। ये क्या रिकॉर्ड हो रहा था? है पूरा रिकॉर्ड हो चुका? फेसबुक पे आ जाएगा, फेसबुक क्या वो फेसबुक पे आएगा। फेसबुक पर आएगा, फोटो भी आएगा। अच्छा वीडियो ये मिलेगी कहाँ? हाँ माइक हमको, माइक ही हमको चाहिए यार। हम खोज रहे हैं कई ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन। ऑनलाइन हाँ